प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्ते। और बताइए। बस ठीक है। मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न था, तो विचार आया अब इस जगह आया तो सोचा आपसे पूछ लें कि ईश्वर मनुष्य को उसके कर्म का फल कब और किस प्रकार देता है। देखिए, हम जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं और ऐसा भी हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और कण कण में विद्यमान है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा हर जगह विद्यमान है तो इस दुनिया में अच्छाइयाँ भी होती हैं लेकिन बुराइयाँ भी बहुत चलती हैं, उसको ईश्वर रोकते क्यों नहीं। तो हमें शास्त्रों के अनुकूल इस बात को समझना पड़ेगा। जैसा शास्त्र तर्क के साथ और पूरे प्रमाण के साथ वह उत्तर देते हैं कि ईश्वर हमको फल किस प्रकार देते हैं। ईश्वर की एक और भी विशेष महत्ता है और उनका विशेष उपकार है हम लोगों के लिए। उन्होंने बहुत कीमती वस्तुएं बना करके हमारे जीवन को संचालित करने के लिए दी हैं। नदी, पर्वत, पहाड़, चाँद, तारे, यह सब बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कुछ वैल्यू की चीज़ें भगवान ने हम सबको दी हैं तो उसका नाम है स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम जी। और केवल इस आधार पर ईश्वर कभी भी किसी के बीच में आके इंटरफेयर नहीं करते। जिसको जो मर्जी हो करना हो करे, किसी को अच्छा करना हो अच्छा करे, बुरा करना हो बुरा करे। लेकिन भगवान कर्मों का फल जरूर देते हैं। अच्छा। लेकिन अब ये प्रश्न आएगा कि ईश्वर कर्मों का फल कब देते हैं। तो परमात्मा ने एक व्यवस्था तो ऐसी की है और इस पूरे संसार को उन्होंने अपने विज्ञान से, अपने सामर्थ्य से और अपनी दया से बनाकर हम सभी आत्माओं को शरीर देकर उनकी योग्यता के अनुसार सबको नियुक्त किया है कर्म करने के लिए। और हम सब लोग अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सब कुछ ऑटो मोड पे डाल रखा है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा कुछ न कुछ घटित होता जाता है। कुछ फल तुरंत हमको मिलते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसका फल तुरंत हमको मिल नहीं पाता। कई बार अन्यायी व्यक्ति को भी पूरी सज़ा नहीं मिल पाती इस संसार में और बहुत परिश्रमी व्यक्ति को, बड़े सदाचारी और देश समाज कल्याण करने वाले लोगों को भी उनका फल मिलता हुआ दिखता नहीं है। तो यह सब ईश्वर के न्याय में सारी चीज़ें काउंटिंग होती हैं। जो भी फल हमको प्राप्त नहीं होता है, कर्म तो हमने कर दिया लेकिन उसका फल हमको प्राप्त नहीं हुआ। या तो फल इस समाज में हमको मिल जाए, समाज का जो सिस्टम है, समाज के जो व्यक्ति हैं जिनसे उसका लेन देन है उनके थ्रू भी कुछ फल मिल जाते हैं, लेकिन समाज में पूरा न्यायपूर्वक फल किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। तो हमारा बहुत सारा फल बचता है, तो उस फल को ईश्वर कब देते हैं। तो योग शास्त्र में एक सूत्र है कि सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। परमात्मा हमको अगले जन्म में फल देते हैं। यह बात आपको ध्यान में लानी पड़ेगी कि परमात्मा कभी भी फल देते हैं हमारे कर्मों का तो अगले जन्म में देते हैं। और अगले जन्म में भी भगवान वन टाइम पेमेंट करते हैं, बार बार नहीं देते, वन टाइम पेमेंट करते हैं। और 3 तरह की उनकी विधि है, जैसा कि महर्षि पातंजलि कह रहे हैं, जाति, आयु और भोग। जाति से तात्पर्य है हमको घोड़ा, गधा, कुत्ता, बंदर बना देंगे, उससे हमारे कर्मों की पूरी भरपाई हो जाती है। अगर किसी ने जीवन भर अन्याय अत्याचार करके, छल कपट करके बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा कर लिया और उसने कोई परिश्रम नहीं किया, लोगों का उपकार नहीं किया, तो अगले जन्म में मान लो उसको भगवान गधा बना देते हैं, तो उसकी बहुत सारी भरपाई हो जाएगी। उसे पूरा जीवन श्रम करके जीना होगा। तो यह है जाति। जाति से तात्पर्य है घोड़ा, गधा, कुत्ता, बंदर, इंसान। जाति से हमारे समाज में एक प्रचलन है कि कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई यादव है, इस तरह। तो ये जाति फेक है। यह जाति लोगों ने समाज में विघटन पैदा करने के लिए बना रखी हैं। यह कोई नेचुरल चीज़ नहीं है और ईश्वर के द्वारा यह कोई बनाई नहीं गई है और समाज का यह दोष है। वर्ण व्यवस्था समाज की अच्छाई थी, उस अच्छाई को इस बुराई में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हटा करके यह कुप्रथा ला दी गई है। एक अच्छे को आधार बनाकर बुरी चीज़ें समाज पर थोप दी गई हैं। इस बात की डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि आज का यह विषय है कि ईश्वर हमको फल कब देता है। बराबर। तो यह बात हमने कर दी कि ईश्वर हमेशा अगले जन्म में फल देता है। क्योंकि इस जन्म में हमको अगर ईश्वर फल देते होते तो दिखता नहीं है, क्योंकि अन्यायी व्यक्ति अन्याय करके वर्षों तक फ्रीडम के साथ घूमता रहता है, उसका कोई कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि दुनिया में तो उसको फल नहीं मिला, हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था ने उसको फल नहीं दिया या हमारे सामाजिक सिस्टम ने उसको फल नहीं दिया, लेकिन भगवान ने भी फल नहीं दिया।
और वो व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है, जबकि उसने बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि भगवान इस जन्म में फल देते ही नहीं। बराबर। लेकिन इसका मतलब कुछ लोग निकालते कि भगवान है ही नहीं। तो यह बात सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर है और ईश्वर की सत्ता में हमारा विश्वास है। क्योंकि एक सूत्र है कि बनाने वाला अगर नहीं बनाए तो कोई चीज़ बन नहीं सकती। सही बात। इतनी बड़ी संसार की संरचना है, जो नदी, पर्वत, पहाड़, चांद, तारे, हम सबका शरीर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इस बनी हुई हैं जो मैन मेड नहीं है, ईश्वर के मनुष्यों के द्वारा बनाई नहीं गई हैं। बराबर। क्योंकि कुछ चीज़ें मैन मेड हैं, जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है वो मैन मेड है, ये मोबाइल, सेल, घड़ी, ये सब मैन मेड है। बराबर। ये इसमें भी ईश्वर के आधार के बिना मनुष्य बना नहीं सकता। ईश्वर अगर उसे शरीर नहीं देता, ज्ञान नहीं देता, तो कोई भी व्यक्ति कोई संरचना नहीं कर पाता। और ईश्वर इस संसार को ही बना के नहीं देता, और ईश्वर पंच महाभूतों को फॉर्म में ही नहीं लाता, तो भी कोई कुछ चीज़ें निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीज़ें तो बिल्कुल अद्भुत हैं, जो चांद, तारे हैं, सूर्य है, जरूर किसी ने बनाया है तब बनी है, और जिसने भी बनाया हम उसे ही परमात्मा मानते हैं। तो यह बात तो निश्चित है और सिद्ध है कि ईश्वर का अस्तित्व है और ईश्वर विद्यमान है। और यह भी हम लोग मानते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। केवल एक सूत्र के आधार पर कि बनाने वाला नहीं बनाए तो कोई चीज़ नहीं बन सकती। केवल इसके आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। अब ईश्वर हर जगह विद्यमान है तो न्याय क्यों नहीं करते? तो उसके बारे में यह है कि ईश्वर का न्याय यह है कि वह फल अगले जन्म में देते हैं, और इस जन्म में सबको फ्रीडम देते हैं। और इस जन्म में उन्होंने वन टाइम पिछले जन्म के कर्मों का फल दे रखा है। जिस अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग माता पिता के पास पैदा हुए, अलग अलग उनकी समृद्धि, सामर्थ्य, शारीरिक बल, यह सब वन टाइम ईश्वर पे कर देते हैं। तो ईश्वर की पेमेंट 3 तरह से होती है, जो एक की चर्चा मैं कर चुका, जाति, और एक है आयु, उम्र। उम्र भगवान ने सबको दिया, और हम लोग जो जीते हैं, हम लोग ही करीब 5 साल से परिचित हैं, और 5 साल से अब तक चल रहा है जीवन। बराबर। एक बार तो मैं जाने ही वाला था वो कोरोना में, है ना? बराबर। लेकिन हमारे मित्र लोगों का, आप जैसे लोगों का उपकार हुआ और साहस मिला, तो लगा कि नहीं, ये कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए। इसका सामना किया जी, और फिर उभर करके आए। तो ये उम्र ईश्वर की देन है, और हर कोई इस उम्र को चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम और जिएं और जिएं, लेकिन यह उम्र भगवान देते हैं। सही बात। और कर्मों के फल के आधार पर, कर्मों के फल के रूप में भगवान सबको उम्र देते हैं। लेकिन समाज में एक प्रचलन और है कि भगवान ने सबको एक फिक्स्ड उम्र दे रखी है, एक एग्जैक्ट टाइम है और एक निश्चित फिक्स्ड डेट है। उसके पहले ना हमारा कुछ हो सकता है, ना उसके बाद। यह मान्यता हमारे समाज में प्रचलित है। तो आप लोग इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। यह बात गलत है, यह शास्त्र विरुद्ध है। भगवान ने हमको फिक्स्ड उम्र नहीं दी है। देखिए किस चीज़ की प्रश्न है? भगवान ने हमको एक निश्चित डेट नहीं दिया है जीने के लिए। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बराबर भगवान ने हमको एवरेज आयु दी है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, निश्चित नहीं है। आप 2000 रुपए की घड़ी लेकर आए और उसने 2 साल की गारंटी दी, लेकिन आप बढ़िया से रख रखाव रखते हो, वो घड़ी आपकी 4 साल चल जाएगी। बराबर। ठीक वही चीज इस डिवाइस का भी है जो ईश्वर ने हमको दिया है। सही बात। ईश्वर ने हमको एक एवरेज आयु दी है, किसी को 100 साल, किसी को 80 साल। क्योंकि कभी आप 50,000 की घड़ी लेते हो, जो जैसा रखता है ना उस हिसाब से। बिल्कुल 50,000 की घड़ी ले आए और 25 साल की गारंटी दिया, तो जिसने जैसी कीमत दी है वैसा डिवाइस उसको मिलता है, वैसी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। तो पिछले जन्म में जिसने जैसा ऊंचा कर्म किया, इस जन्म में उसको ऐसे कद काठी, माता पिता, सुंदर, स्वस्थ, बलवान, है ना, कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा है, वो एक माँ के रूप में उन्होंने डाई दी है कर्मों के आधार पर। और उसी के आधार पर सबको जीवन की क्षमता, जीवटता मिलती है और एक औसत उम्र मिलती है। लेकिन दूसरा यह है कि हम अपने कर्म से बढ़िया आहार लेकर, अच्छा व्यायाम करके, संयम का आचरण करके अपनी उम्र को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो भगवान ने हमको औसत आयु दी है, और भगवान ने हमको कर्म करने का ज्ञान भी दिया है। अच्छे कर्मों से हम अपनी उम्र को बढ़ा भी सकते हैं। और हम चाहे तो गलत कर्मों में ओवर ईटिंग करके केवल सोते रहे। कुछ लोग तो बहुत गलत चीज़ें खाने पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर जल्दी डैमेज हो जाता है। कुछ लोग एकदम लस्टिंग में चले जाते हैं, वह भी जल्दी अपने शरीर को बर्बाद कर डालते हैं, और बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर घर कर जाती हैं। तो यह बात निश्चित है कि ईश्वर ने हमको एक फिक्स्ड आयु नहीं दी है, ईश्वर ने हमको औसत आयु दी है। अपने कर्मों के आधार पर हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आयु निश्चित है कि ईश्वर ने दी है और हमारे कर्मों के आधार पर दी है। तो एक तो है कि भगवान ने हमको जाति दी है, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बंदर, इंसान बनाया, हम सबको इंसान के रूप में बनाया। इसका मतलब पिछले जन्म में हमारे कर्म अच्छे रहे होंगे। और इंसानों में भी लाखों लाखों कैटेगरी हैं,
कोई अंबानी जैसा है, अडानी जैसा है, कोई बड़ा स्वस्थ सुंदर बलवान है, और कोई बड़े गरीब निर्धन माता पिता के घर में पैदा हुआ, जिसके घर में रोटी का टुकड़ा भी मुश्किल से मिल पाता है। अच्छा पंडित जी, एक प्रश्न और पूछना था। जैसे यूपी में क्या है ना, बहुत लोग चलते हैं कि गुरुवार को ये काम नहीं करना, गुरुवार को ये काम नहीं करना चाहिए, बुधवार को ऐसा होता है और ऐसा होता है, ये इस दिन नहीं करना चाहिए, ये पूरब होना चाहिए, पश्चिम होना चाहिए। क्या ये बात का इसका भी उत्तर दे देता हूँ। मैं आपकी बातें समझ गया। हाँ। आपकी बातें मैं अच्छी तरह से समझ गया। हाँ। तो एक तो इन भैया के प्रश्न था कि भगवान फल कब देते हैं। हाँ। तो इसका उत्तर है कि भगवान कुछ तो ऑटो मोड पे डाल रखा है, जैसा जो करता है वैसा उसको मिलता प्राप्त होता जाता है, वैसी सेटिंग होती जाती है, सेटिंग चेंज होती है। हम अपने कर्म के आधार पर जो सेट है पहले उसको चेंज कर सकते हैं। और एक है कि हमारा कर्म, हमारे कर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में बच जाता है, लेकिन हमारे पास जीवन होता नहीं, टाइम नहीं होता कि हम उसको भोग कर पाएँ। जिस तरह से कर्म को करने में टाइम लगता है, उसी तरह से फल को भोगने में भी टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी हमारी उम्र ही नहीं बचती, लेकिन हमारा फल बचा रहता है। तो भगवान अगले जन्म में पे करते हैं। तो एक है जाति, दूसरा है आयु, और तीसरा है भोग। भोग का मतलब दो तरह के पदार्थ हमको भोगने को मिलते हैं इस दुनिया में। एक है लिविंग, जीते जागते लोग, माता पिता पुत्र मित्र पति पत्नी भाई बंधु के रूप में, और एक है वस्तुएं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर कैसा है, भोजन कैसा है, वस्त्र आभूषण कैसे हैं, गाड़ी घोड़ा मकान कैसा है, इसमें भी क्वालिटीज़ हैं। और ये सारी क्वालिटीज़ कर्मों के आधार पर मिलती हैं। भोजन तो सबको मिल जाता है, किसी को रूखा सूखा मिलता है, किसी को बड़ा डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन मिलता है। और इसी तरह से लिविंग थिंग्स, कर्मों के आधार पर ही हमारा योग माता पिता के, कभी कभी माता पिता बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, और उनकी परवरिश, उनका संस्कार इतना ऊंचा होता है कि व्यक्ति अपने आप महान बन जाता है। कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित मनोभावना वाले मिलते हैं, और कभी कभी लोग छल करने वाले, धोखा करने वाले लोग मिलते हैं। और माता पिता भी मूर्ख होते हैं, निर्धन होते हैं, बड़े गरीब होते हैं, वो उतना अच्छी पुष्टि अपने बच्चों की नहीं कर पाते। तो भगवान हमारे कर्मों के आधार पर, उस आधार पर निश्चित करके माता पिता को हमको प्रोवाइड कर देते हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि समाज में एक प्रचलन और है कि यह समय अच्छा है, यह समय बुरा है, यह मंगलवार अच्छा है और बुधवार अच्छा है। तो इसका उत्तर जो वेदों के आधार पर है वह यह कि भगवान ने